नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बगानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा नशा, ये हिंदुस्तान की शान का है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महिमा विद्यार्थी, खंड विकास अधिकारी करवी। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरी तरफ से इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर मैं यही सबसे विचार रखना चाहूँगा सबके सामने कि सभी लोग पर्यावरण से जुड़े रहें और पेड़ पौधे पक्षी जो हमको इतना प्यार देते हैं उनकी सभी लोग मिलकर रक्षा करें और आने वाले इस वर्ष में बहुत ही अच्छा पर्यावरण का विकास हो और आप सबको सुख और समृद्धि मिले। समस्त चित्रकूट जनपद के ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये माध्यमिक शिक्षा परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान एवं नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोग प्राकृतिक खेती को अपनाएं तथा रासायनिक खादों से बचें एवं अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। गौ पालन को सुरक्षित करें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? योगेश जैन, अध्यक्ष डीसीएफ चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट शिवरामपुर के मारवाड़ी मोहल्ले में जल भराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। क्या समस्या लेकर आए हैं? ये ग्राम पंचायत शिवरामपुर की जो है मारवाड़ी मोहल्ले की समस्या है। लगातार 5 वर्षों से जल भराव है। तो जल भराव के कारण जो है बच्चों का आवागमन पूरी तरह से ठप है। मामला चित्रकूट जनपद के करवी तहसील क्षेत्र के शिवरामपुर ग्राम पंचायत के मारवाड़ी मोहल्ले का, जहां मोहल्ले में जल भराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने आज मंगलवार की दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कई बार जो है ग्राम पंचायत के संबंधित अधिकारियों से वार्ता की गई, लेकिन किसी भी प्रकार के समस्या का समाधान नहीं किया गया। आज उसी समस्या को लेकर के मारवाड़ी मोहल्ले के जनता जनार्दन सत्य माननीय जो है डीएम महोदय के साथ जो आए हैं, समस्या लेकर के अवगत कराया है। ग्रामीणों ने बताया कि मोहल्ले में 5 वर्षों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। लोगों को आवागमन में भारी समस्या होती है। मोहल्ले में जलभराव होने के कारण हमेशा गंदगी बनी रहती है। देखते आगे जो है समस्या के निराकरण के लिए आश्वासन दिया गया है। देखते आगे क्या निराकरण होता है। तो जहाँ जिस समस्या को लेकर आए हैं तो वहाँ पर क्या नाली वगैरह की व्यवस्था नहीं अलग से? नाली पहले थी, लेकिन जो है क्या इन 5 सालों पे किसी प्रकार के चूँकि जो है काम हुआ नहीं। जो नाला था वो जो है पोड़ दिया गया व्यक्तिगत स्वार्थ को ध्यान पे रखते हुए जो है, और उसमें आगे किसी प्रकार का जो है कोई निर्माण नहीं किया गया है, जिससे जलचर जीव, कीड़े मकोड़े तथा मच्छर इत्यादि पैदा होते हैं, जिससे संक्रमित बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। समस्या लगातार है। जो पानी वहाँ निकलता है तो कहाँ का है कि किस जगह से आता है? मोहल्ले श्रीरामपुर का, पूरे श्रीरामपुर के पूरे पानी आकर के वहीं उस मोहल्ले पे इकट्ठा हो रहा है। हमेशा जल भराव बना रहता है लगातार 5 साल से ऐसा कोई दिन नहीं है। किस तरह की समस्या होती है? सामान्य दिन हो, जैसा भी सामान्य दिनों पे। कितने बार सब शिकायत कर चुके हैं? उन्होंने बताया कि कई बार ग्राम पंचायत के संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया, पर आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। उनका कहना है कि रोड किनारे नाली नहीं बनाई गई और जो एक नाला बना भी था उसको कुछ लोगों ने निहित स्वार्थ के चलते मिट्टी डालकर बंद कर दिया। आज पुनः जो डीएम साहब के पास में आए हैं, क्या कहा गया? और आश्वासन दिया गया कि हम आख्या मंगवाते, पीडब्ल्यूडी का विभाग का मामला है,
निराकरण होता है तो ठीक है, तो हम यहीं पर डीएम साहब के आए हैं जो है कलेक्टर के सामने जो है पूरे मोहल्ले वासी आकर के यहीं पर जो है कितने लोग बैठेंगे। अब पूरे शिवरामपुर क्षेत्र का गंदा पानी उनके मोहल्ले में भरा रहता है। आप भी सुने क्या कहना है जिलाधिकारी को झांपन देने आए ग्रामीणों का। कितने लोग प्रभावित हैं इससे? कम कम नहीं तो इसमें पूरे एक मोहल्ला जिसमें लगभग 1000-1200 लोगों का जो है मोहल्ला है वो पूरी तरह प्रभावित है। बच्चे निकल नहीं पाते हैं, आवागमन पूरी तरह से बाधित है। पूरी गांव पंचायत का पानी वहीं स्टोर होता है। कहाँ से आए हैं आप लोग? श्रीरामपुर मारवाड़ी मोहल्ले। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं रामनारायण पांडे अपने समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारा विकसित देश बन रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग संयुक्त हों, शामिल हों, मिल करके अपने देश को समृद्ध बनाएं, शिक्षित बनाएं और अपने प्यारे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से आशा करता हूं कि इस आने वाले समय में अपने राष्ट्र को विकसित बनाने में अपना सहयोग करें। क्या नाम है आपका? रामनारायण पांडे। मैं शिक्षक हूं, ARP हूं। इस समय मऊ ब्लॉक में सेवारत हूं। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के इस पावन पर्व में सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश सिंह बघेल है, मैं सगवारा से। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में जो नया वर्ष आया है उसी में हम लोग आजाद हुए हैं। गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की सभी लोगों को, जो मेरे चैनल पे मुझे देख रहे हो, जहां तक आवाज जा रही हो, सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के बरगढ़ थाना क्षेत्र में कस्बे में शादी तयशुदा युवक युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। हम आपको बता दें, ये दोनों युवक युवती की शादी होने वाली थी, जिसमें से लड़का जयपुर में नौकरी किया करता था, जबकि लड़की बरगढ़ कस्बे में रहती थी। तभी इन दोनों की फोन में वार्ता हुई और फोन में वार्ता होने के बाद जयपुर में रहने वाले लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़का जयपुर में जॉब करता था। परसों इनके बीच टेलीफोन पर वार्ता के दौरान क्या ऐसी बात हुई जिसकी वजह से लड़के ने वहीं जयपुर में फांसी लगा लिया। और जैसे ही बरगढ़ में रहने वाली युवती को उसके आत्महत्या करने की भनक लगी तो उसने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और लड़की ने यहाँ बरगढ़ थाना क्षेत्र में अपने घर पे फांसी लगा दिया और उसके परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है, जिसकी भनक पुलिस को लगी और जब तक पुलिस मामले को समझती तब तक युवती का अंतिम संस्कार हो चुका था। वही जयपुर में रह रहे और युवती के परिजनों ने इस घटना की पुलिस को बिना सूचना दिए हुए ही युवती का अंतिम संस्कार कर दिया। कल सायंकाल लोगों के बीच चर्चा के आधार पर एक जानकारी प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र बरगढ़ में किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। युवक का शव बरगढ़ कस्बे में पहुंचा और उसका अंतिम संस्कार हुआ। लड़की का अंतिम संस्कार उसके परिजनों ने कल ही कर दिया था। लड़के का शव जयपुर से यहाँ लाया गया और आज उनके परिजनों ने भी अंतिम संस्कार कर दिया है। वही सवाल यह उठता है, शादी तयशुदा इन बच्चों ने फोन में क्या बातें की कि जिस कारण से पहले युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और फिर युवती ने। वही सवाल यह उठता है, क्या शादी के पूर्व शादी तयशुदा युवक युवती को फोन में बातें करना चाहिए और क्या भारत की यही संस्कृति है? इस जानकारी के बाद जब पुलिस ने मौके पर छानबीन किया तो पता चला कि जनपद चित्रकूट के थाना क्षेत्र बरगढ़ में दो बच्चियों की आपस में शादी तय थी। ये दूरभाष पर एक दूसरे से वार्ता भी करते थे। यदि यह युवक युवती शादी के पूर्व फोन से बातें नहीं करते तो शायद यह घटना नहीं होती। किसी ने सच ही कहा है कि शादी के पूर्व शादी होने वाले जोड़े को बातें नहीं करना चाहिए। अब उनके परिजनों से और जानकारी प्राप्त करके यदि इस प्रकरण में विधिक कार्यवाही अपेक्षित होगी तो पुलिस आगे की विधिक कार्यवाही करेगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी
जनपद चित्रकूट के निवासियों को, हमारे विभाग बाल विकास पुरस्कार विभाग के लाभार्थियों को नववर्ष की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी को केश आनंद और सफल रहने की कामना करता हूं। सभी जनपद वासियों को नववर्ष और गणतंत्र दिवस की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस गणतंत्र दिवस अपने देश के, राष्ट्र के सम्मान के लिए अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए संविधान में बताए गए मौलिक कर्तव्यों का हम सभी पालन करें और समाज के हाशिए के लोगों एवं वंचितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी तहसील के कोलगधिया के मजरा धोबिनपुरवा में बिजली की समस्या से परेशान 1 दर्जन से ज्यादा किसान पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। लाइट की समस्या। क्या समस्या है? समस्या यह कि दिन में लाइट नहीं रहती है और लाइट का कोई ठिकाना नहीं, कब आती है कब जाती है, कहीं कहीं 2 रोज नहीं रहती, गोल रहती है और सब फसल सुखा रही है। मामला चित्रकूट जनपद के करवी तहसील क्षेत्र के कोलगधिया के मजरा धोबिनपुरवा का, जहां बिजली की समस्या से परेशान 1 दर्जन से ज्यादा किसान आज सोमवार की दोपहर 12 बजे जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। लाइट न रहने पर किस तरह की समस्याएं होती हैं? सिंचाई नहीं हो पा रही है। शिकायत कहाँ कहाँ पे किया अभी आप लोगों ने? और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उनके गांव में दिन में 12 घंटे में कंटिन्यू 1 घंटे भी बिजली नहीं रहती और न ही रात में, जिससे उनकी चना और गेहूं की फसलें सिंचाई के अभाव में बर्बाद हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन गांव का मामला है? कोलगधिया धोबिनपुरवा। थाना तहसील क्या लगता है? और थाना तहसील करवी। कितने किसान प्रभावित हैं इससे? सैकड़ों किसान प्रभावित, सबकी फसल कल से लाइट गोल है बिल्कुल। उन्होंने बताया कि मामले की शिकायत उनके द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों से की गई, पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिजली न होने के चलते सैकड़ों किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। आप भी सुने क्या कहना है जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए ग्रामीणों का। नहीं आई। कितने घंटे लाइट रहती है? 2 घंटे 10 मिनट को आती है, फिर गोल हो जाती है। क्या नाम है आपका? राजेश। कितने किसान आए हैं यहाँ पर? 15-20। कहाँ पर आए हैं आज? कलेक्टेट आए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, करवी। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान भाइयों को नववर्ष आगामी गणतंत्र दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो है अपने, अगर जिन किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे पीएम किसान की आने वाले किसान को प्राप्त हो सके। मैं मान सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी। समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग खंड करवी। 26 जनवरी 2026 को मनाने वाले गणतंत्र दिवस पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगरवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट सीतापुर के मनोहरगंज में हुए 20 बंदरों की मौत मामले में डीएफओ चित्रकूट ने जारी किया बयान। चित्रकूट सीतापुर के मनोहरगंज में हुए 20 बंदरों की मौत मामले में डीएफओ चित्रकूट प्रत्युष कटियार में आज मंगलवार की दोपहर 12 बजे बयान जारी किया। डीएफओ ने बताया कि 20 बंदरों की मौत हुई थी, जिसमें 13 नर और 7 मादा बंदर शामिल थे। इसमें जब मैंने कल शाम को ज्वाइन किया तब मुझे सूचना मिली कि
लगभग 20 बंदर, जिसमें 13 नर और 7 मादा बंदर शामिल थे। जैसे ही बंदरों की मौत की सूचना मिली, करवी रेंजर और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर वेटरनरी ऑफ डिप्टी सीबीओ के द्वारा बंदरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। टीम भी आ गई है, बंदरों का पीएम कराया गया और आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। उनकी वो मरे हुए पाए गए करवी रेंज के अंतर्गत। जैसे ये सूचना मिली, तुरंत रेंजर करवी वहां पे गए और मौके पे जो वेटनरी ऑफ डिप्टी सीबीओ हैं, उनके द्वारा पोस्टमार्टम करने के लिए टीम आई और जो कार्य अभी प्रगति पे है और आज शायद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया बंदरों की बॉडी अकड़ी हुई पाई गई, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत बिजली के करंट लगने से हो सकती है। बाकी रिपोर्ट आने के बाद ही मामला साफ हो जाएगा। आप भी सुने क्या कहना है इस मामले में डीएफओ चित्रकूट प्रत्युष कटियार का। प्रथम दृष्टया उनके द्वारा बताया गया कि बॉडी क्योंकि अकड़ी हुई पाई गई थी बंदर की, तो संभावना है कि बिजली के करंट से बंदरों की मृत्यु की संभावना है। पर आज जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तब हम ज्यादा क्लियर तरह से बता पाएंगे कि किस तरह से ये घटना घटित हुई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। ट्रस्टी एंड सीईओ सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आप सबको 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये गणतंत्र दिवस का महोत्सव साथ में हम 150 वर्ष वंदे मातरम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। और ये लोकतंत्र का उत्सव कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हमें हमारे लोकतंत्र को, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको कैसे सजाना है, संवारना है और देश को आगे ले जाना है। पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं राही पर्यटक आवास गृह चित्रकूट की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। जनपद चित्रकूट के समस्त निवासियों को नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम करवी की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा ने कई बार पाठा क्षेत्र की समस्याओं की शिकायत के बावजूद निराकरण न होने पर शहीद स्मारक से जिलाधिकारी कार्यालय तक जन आक्रोश यात्रा निकाली। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो। आज 20 जनवरी 2026 को हम सभी लोग किसान, मजदूर, युवाओं को जो पाठा क्षेत्र की बुनियादी समस्याएं हैं, कई बार हमने उच्च अधिकारियों को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को, शासन प्रशासन को अपनी जन समस्याओं से अवगत कराया। जब उसका निराकरण नहीं हुआ तो आज हम लोग जन आक्रोश यात्रा शहीद स्मारक, पार्क, LIC तिराहा से लेकर के कलेक्ट्रेट परिसर तक। यह यात्रा शहीद स्मारक से शुरू होकर जिला अधिकारी कार्यालय में समाप्त हुई। हम लोग घेराव करेंगे कि हमारी समस्याओं को, बुनियादी समस्याओं को, जन समस्याओं को, आम जनमानस की परेशानियों को निराकरण हेतु आप सभी लोग प्रयासरत हैं। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी का आरोप, उन लोगों ने पाठा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन अवगत कराने के बावजूद प्रशासन ने इन समस्याओं का निराकरण नहीं किया, जिस कारण से इस संगठन के लोगों जन आक्रोश यात्रा निकालकर अपना गुस्सा प्रकट किया। जैसा कि पाठा क्षेत्र में देवांगना घाटी से आप लोग मारकुंडी तक जाएंगे, उसका रोड का चौड़ीकरण नहीं हुआ। कई जगह ऊबड़ खाबड़ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट हैं कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती। दूसरी जो हमारी मांग है कि पाठा क्षेत्र मेडिकल कॉलेज बने। तीसरी हमारी मांग है कि रुकमा खुर्द में जो पशु अस्पताल संचालित है, वहां पर पेयजल का संकट। रुकमा खुर्द के ही सपहा विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में पानी की सुविधा नहीं। और कई सारी ऐसी मांग है, जैसे कि बोर्ड परीक्षाएं आ रही, जो बिजली का रोस्टिंग टाइम है, जो विद्युत कटौती हो रही, तो बोर्ड की परीक्षाएं बाधित हो रही हैं, जिससे हमारे बच्चों को पढ़ने में समस्याएं हो रही, क्योंकि यहाँ पर सब लोग किसान मजदूर के हम लोग बच्चे हैं और आधे से ज्यादा भारत गाँव में रहता है। इन्हीं सारी मांगों को लेकर के, बुनियादी समस्याओं को लेकर के, जैसे बम्बिया में है तो वहां पर एक ही फेस लाइट है, जबकि आप जो विद्युत बिल हमसे वसूली कर रहे हैं, विद्युत विभाग द्वारा वसूली किए जा रहे विद्युत बिल हमसे जमा करवाया जा रहा है,
तो हम लोग बिल तो पूरा जमा कर रहे हैं, लेकिन हमको जो है फेस 1 की बिजली ही प्राप्त हो पा रही। और जैसे इटवा डुड़ैला में जो अस्पताल संचालित है, वहां पर भी जो है अगर देखा जाए तो जो बुनियादी समस्याएं, स्टाफ की कमी है। रुकमा खुर्द में हमारे जैसे जो अस्पताल संचालित है, पीएससी सेंटर है। अब देखना ये होगा इस यात्रा के निकलने के बावजूद क्या इस संगठन के लोगों की प्रशासन मांगे मानता है या नहीं। ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। हम लोग 4-5 बार दे चुके हैं, कई बार जिलाधिकारी महोदय को अवगत करवाया, इसके पूर्व जो अधिकारी महोदय थे उनको भी अवगत करवाया गया। तो जो अगर समस्याओं का निराकरण कई बार हिला वाली है सरकार की, वो लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कार्रवाई की जाएगी, जन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा, लेकिन जो है खाना पूर्ति हो रही है, निस्तारण नहीं किया जा रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हम लोग जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे और कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी मांगों को रखेंगे माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी को नमस्कार, प्रणाम। समस्त प्रदेश और जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त जनमानस को, पूरे बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र के समस्त किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये गणतंत्र दिवस जो हमारा संविधान दिवस है, ये सदैव जीवन में सबके सदैव समरसता लाए, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था जो हमें मिली है, वो सबको अवसर प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करे। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट झांसी मिर्जापुर मुख्य मार्ग में करवी के ईंटा मंडी के पास कार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक हुए घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक का नाम सर सुनील सेन था और दूसरे का नाम आदित्य सेन और तीसरा सर प्रमोद शाह। और मतलब जो बाइक चला रहा था उसके ज्यादा चोट लगी और जो मतलब बीच पे बैठा था उसके हल्का चोट लगी। मामला चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली अंतर्गत झांसी मिर्जापुर मुख्य मार्ग में करवी के ईंटा मंडी के पास का आज मंगलवार के दोपहर लगभग 12 बजे का, जहां कार टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और 4 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। हम तो साइड से बिल्कुल चले आ रहे थे धीमे धीमे। ये तीनों लोग बैठे थे, ड्रिंक किए थे कायदे से तीनों। वो आके सीधा मारा है गाड़ी में। हम ये इलाहाबाद से आ रहे थे, राठ जा रहे थे जी। संजय विद्यार्थी। हमारे तो 4 लोग थे। हाँ, हम लोग बुक करके आ रहे पिंडदान वगैरह इलाहाबाद से। सामने से मारी उसने। हमें पता नहीं, मानकपुर जहाँ के हूँ। संजय अग्रवाल, राठ। युवक सुनील सेन और आदित्य सेन निवासीगढ़ मानिकपुर के परिजनों ने बताया कि दोनों बाइक से करवी से मानिकपुर जा रहे थे। तभी ईटा मंडी के पास पहुंचते ही उनकी बाइक में कार ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों मौके पर ही गिरकर घायल हो गए, जिनको सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस द्वारा एम्बुलेंस की सहायता से सोनपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। नहीं सर, हमको ये जानकारी नहीं मिल पाई, हम बहुत पीछे थे सर। हम मतलब करवी से सामान लेके मानिकपुर जा रहे थे। यस सर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट
चित्रकूट राजापुर के भटरी के पास बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गिरे, एक की मौत, एक घायल। पुलिस ने कराया शव का कराया पोस्टमार्टम। भाई साहब, ये क्या घटना हो गई है? कहाँ से कहाँ जाना है कि ये सर, ये हमारे ग्राम पंचायत भटरी जो लड़के बाजार गए थे और बाजार से घर आ रहे थे। जैसे ही गांव के करीब पहुंचे हैं, इधर से एक बोलेरो वाला जो है मार दिया है टक्कर। मामला चित्रकूट जनपद के राजापुर थाना अंतर्गत भटरी गांव के पास का बीते सोमवार की दोपहर लगभग 3:20 का, जहां बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार एक युवक हुआ घायल और एक युवक की हुई मौत। तो ये बोलेरो वाला कहाँ घटना हुई है? गांव के थोड़ी गांव के बगल गांव भटरी में। भटरी थाना कौन सा लगता है? थाना राजापुर। राजापुर। ये कल कै बजे निकले? ये करीब 3:20 के आसपास के। मृतक युवक 26 वर्षीय विष्णु छेदीलाल निवासी भटरी थाना राजापुर के परिजनों ने बताया कि विष्णु अपने साथी युवक के साथ करवी बाजार गए हुए थे और वापस बाइक से लौट रहे थे। तभी गांव के पास पहुंचते ही उनकी बाइक में बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों मौके पर गिर गए, जिसमें विष्णु की मौत हो गई। तो ये पैदल जाना है कि वो भी जो है मोटरसाइकिल से। कै लोग थे? दो आदमी। हाँ, तो एक तो इलाज चल रहा है उसका, ये उसको ले जाते जी घर बहुत तेज रास्ते में। क्या नाम था? विष्णु। और युवक घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए राजापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहीं परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक विष्णु के शव का आज मंगलवार की दोपहर 1 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने बताया घटनाक्रम। कितनी उम्र के? 26 साल। 26 साल। निवासी भटरी। आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम कुशल। इनके पिताजी क्या नाम? एक्सपायर हो चुके। मैं आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।